नमस्कार दोस्तों, नीट शास्त्र में आपका स्वागत है। एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। अगर आपका नीट में स्कोर 600 या 600 से ज्यादा है तो ऐसे में आपको करना क्या चाहिए। 600 नंबर तो आप लेके आ गए हैं, लेकिन आप इस समय पे क्या आप कंफ्यूज हैं। ठीक है, मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं कि 600 से 610 की रेंज में जो बच्चे हैं, ठीक है, ये बच्चे जो हैं ये अभी कंफ्यूज स्टेट में हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि लास्ट ईयर ऑल इंडिया काउंसलिंग में जो कट ऑफ गई थी सेकेंड राउंड की, वो थी 611 मार्क्स। 611 मार्क्स पे सेकेंड राउंड में ऑल इंडिया काउंसलिंग में आपको सीट मिली थी। अब अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं, ठीक है, 600 के ऊपर स्कोर कर रहे हैं, पेपर टफ था लास्ट ईयर से, बट कोई रैंक में आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं मिला, तो 600 से 610 वाले बच्चे इस समय पे क्या करें, ये वीडियो स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए है। ठीक है बच्चों, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी, मेरी पुरानी वीडियो जिसमें मैंने ऑल इंडिया की काउंसलिंग प्रेडिक्ट की है, तो उसमें मैंने बोला है कि 606 से 608 जनरल कैटेगरी के लिए करीब करीब ये आपकी ऑल इंडिया कोटा की राउंड 2 की कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, इनफैक्ट आप मान लो 605 भी, ठीक है, ये रेंज हो सकता है। 606 से 608 एक रफ है, ठीक है, 605 तक भी जा सकती है, बट 606 से 608 ज्यादा एक्यूरेट है। ऐसे बच्चे आपको ऑल इंडिया में आप राउंड 2 में आप सीट ले सकते हैं। ठीक है, उनसे कम वाले क्या करें, उनसे कम वालों में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको अपने स्टेट में सीट मिल जाएगी। मतलब 605 से जो बच्चे कम वाले होंगे, ठीक है, जो बच्चे कम वाले हैं, हो सकता है उनको अपने स्टेट में सीट मिल जाए और वो स्टेट में सीट ले लें। बट वैसे बच्चों का क्या है जिनको अपने स्टेट में 605 में भी सीट नहीं मिलेगी। पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूं किन स्टेट्स के बच्चों की, मैं बात कर रहा हूं हरियाणा स्टेट, दिल्ली और आपके राजस्थान की। तो इन स्टेट्स के जो बच्चे हैं, ठीक है, जिनका स्कोर 605 से 620 तक आ रहा है, ठीक है, ऐसे बच्चों को बहुत कम चांस है, इन तीन स्टेट्स के बच्चों को 605 से 620 वाले बच्चे किन्हें अपने स्टेट पे जाके सीट मिले। तो ऐसे बच्चे चुपचाप ऑल इंडिया की, ठीक है, ऑल इंडिया की काउंसलिंग में राउंड 1, राउंड 2 एंड मॉप अप, और जरूरत पड़े तो स्ट्रे राउंड तक, ठीक है, अपनी काउंसलिंग कराएं और कोई ना कोई जो भी उन्हें सीट मिलती है, अगर गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट मिल रही है तो आप वो सीट बेझिझक ले लें। ठीक है, एंड इन स्टेट्स के बच्चों को एक घाटा तो ये है कि इनकी स्टेट की कट ऑफ ऑल इंडिया से ज्यादा आती है, लेकिन फायदा उन्हें ये मिलता है कि ये बच्चे फ्रीली ऑल इंडिया के मॉप अप और स्ट्रे राउंड तक जा सकते हैं। तो आप अब ये जान रहे होगी कि अगर ऑल इंडिया में अगर आपने काउंसलिंग करा लास्ट ईयर का अगर आप डेटा देख रहे हैं, तो अगर किसी एम्स की कट ऑफ राउंड 2 में, ठीक है, राउंड 2 में अगर मान लो किसी एम्स की कट ऑफ अगर 4000 या 5000 रैंक तक है, 4500 रैंक तक है, तो मॉप अप में वो गिर के 16000 रैंक तक जाती है। ठीक है, तो उन आप खुद सोचो ना कि ऐसे कौन से बच्चे होंगे जो मॉप अप या स्ट्रे राउंड में 16000 रैंक पे सीट ले रहे होंगे। बच्चों ये वही बच्चे हैं, ठीक है, जो किन स्टेट से हैं, जो राजस्थान से, हरियाणा से हैं, दिल्ली से हैं। ठीक है, उनको अपने स्टेट में कॉलेज नहीं मिली तो वो ऑल इंडिया काउंसलिंग में फ्रीली आगे तक जाते हैं। राउंड 1 करेंगे, राउंड 2 करेंगे, मॉप अप करेंगे, जरूरत पड़े तो स्टे वैकेंसी राउंड करेंगे, हर कॉलेज में फिजिकली जाके एडमिशन के लिए वो पूरी अपनी फाइट देंगे। ठीक है, ये 3 स्टेट के बच्चे। अगर यहाँ के बच्चों को कोई भी कंफ्यूजन है चॉइस फिलिंग को लेके, क्योंकि आपकी एमसीसी की जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती है, करीब करीब अगर सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो करीब करीब 300 कॉलेजेस होने वाले हैं इस साल। ठीक है, तो इन कॉलेजेस में आपको चॉइस फिलिंग बनानी है। अगर आपको लगता है कि आपको ये काम, ठीक है, आप खुद नहीं कर सकते ना, आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत है, ठीक है, तो ऐसे में आप जरूर काउंसलिंग हेल्प लें। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप नीट शास्त्र से ही अपनी काउंसलिंग करवाएं, कहीं से भी हेल्प लें, एक अच्छा कॉलेज लें कि जो भी आपको अपनी रैंक में जो एक बेस्ट कॉलेज मिल सकता है वो कॉलेज लें, सही इंफॉर्मेशन के साथ, बॉन्ड स्टेटस को आप समझें, हर एक चीज, हर एक पैरामीटर को आप डिटेल में समझें, कॉलेज के बारे में समझें, कॉलेज कितना पुराना है, कितना नया है, कॉलेज के लोकेशन के बारे में समझें, उसके पीजी रिजर्वेशन के बारे में समझें, जिस स्टेट में आप जा रहे हैं वहां पे बॉन्ड का क्या स्टेटस है उसके बारे में समझें, एंड फाइनली अपने लिए आप एक प्रॉपर चॉइस फिलिंग का ऑर्डर बनाएं। ठीक है, ये है सही तरीका। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों के बारे में
जिनको अपने स्टेट में भी चांस है कि कॉलेज मिल जाएगा उनके मार्क्स पे, और ऑल इंडिया कोटा में भी उनको कॉलेज मिल जाएगा। ऐसे बच्चे क्या करें? तो बच्चों ऐसे कुछ ऐसे स्टेट्स होंगे, ठीक है, कुछ ऐसे भी स्टेट्स होंगे जहां पे मेडिकल कॉलेजेस बहुत सिलेक्टेड हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं अगर झारखंड की, झारखंड स्टेट की, अभी तक यहाँ पे सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेजेस, 3 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थे। एक नया मेडिकल कॉलेज आ जाएगा सर दुमका मेडिकल कॉलेज, ठीक है। अगर इस तरह का आपका स्टेट है कि आपके स्टेट में जो मेडिकल कॉलेजेस है एकदम सेलेक्टेड है, ठीक है, भले अगर आपका रैंक मान लो अगर आप 600 स्कोर कर रहे हो, आपको पता है कि आपको अपने स्टेट में कॉलेज मिल जाएगा, फॉर श्योर आपको मिल जाएगा। बट अगर मान लो आपको ऑल इंडिया से कोई बहुत बेटर कॉलेज मिलेगा, तो आप उन 3 कॉलेजेस में से क्यों जाए? मैं ये बोल रहा हूँ 3 मेडिकल कॉलेजेस में से अगर मान लो कोई एक कॉलेज आपको लास्ट का कोई कॉलेज अगर अलॉट हो रहा है, तो उससे अच्छा आप ऑल इंडिया में जाके अपना चांस आजमाएं और कोई एक अच्छा कॉलेज ले लें जो एटलीस्ट इस कॉलेज से तो बेटर हो, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप 600 के प्लस स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप 605 606 तक है अगर आपका स्कोर, तो ऑल इंडिया काउंसलिंग को भी समझें कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में आपके क्या चांसेस बन रहे हैं और आपको क्या अलॉट हो सकता है। अगर लास्ट ईयर 608 मार्क्स पे जनरल कैटेगरी को मॉप अप राउंड में एम्स देवगढ़ मिला है, ठीक है, एम्स देवगढ़ मिला है, तो आप ये समझ सकते हैं कि कोई बच्चा ऐसा होगा जिसने रिस्क लिया होगा, स्ट्रे राउंड तक या मॉप अप राउंड तक गया होगा, इसने सीट उठाई होगी, ठीक है। तो ये बच्चा कहां से हो सकता है? ये बच्चा है तो कुछ ऐसे स्टेट से हो सकता है, या दिल्ली, राजस्थान या हरियाणा को हो सकता है, जहां से कोई डर ही नहीं था कि मुझे स्टेट में सीट लूज होने वाली है। उसने आराम से काउंसलिंग कराई ऑल इंडिया की और सीट ले ली। फर्दर बच्चों एक और चीज होता है, काउंसलिंग की जो प्रोसेस होती है पूरी आपकी, ठीक है बच्चों, काउंसलिंग की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, ये क्या होती है? लेंदी होती है, ठीक है, और क्या होती है? ये होती है हेक्टिक, ठीक है, लेंदी होती है, हेक्टिक होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, और इतना ज्यादा डेटा एनालाइज करना होता है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, ठीक है, फ्रस्ट्रेटिंग होती है काउंसलिंग। बट पेशेंस लूज नहीं करना है, ठीक है। आप राउंड 1 जा रहे हो, ऑल इंडिया कोटा की सीट नहीं मिल रही है, राउंड 2 गए आपने, आप फिर स्टेट के राउंड 1 में गए, आपको सीट नहीं मिली, ऑल इंडिया के राउंड 2 में आए, सीट नहीं मिली, स्टेट के राउंड 2 में गए, नहीं सीट मिली, ऑल इंडिया के मॉपअप में आए, सीट मिली नहीं मिली। फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, पेशेंस रखना है, कायदे से काउंसलिंग करानी है, जो फैक्टर्स है उनको कंसीडर करना है और एक सीट ले लेनी है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे, ठीक है, जो अगर 600 प्लस स्कोर कर रहे हैं, ड्रॉपर्स हैं, ड्रॉपर्स होंगे, ठीक है, 3 साल 2 साल 3 साल 4 साल, ठीक है, कई साल को उनका ड्रॉप हो चुका होगा। तो ऐसे बच्चों को यही एडवाइजेबल होता है कि भैया जहां पे आपको मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए सिंपल सी बात है, अगर आप 2 3 4 साल से अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए ही ड्रॉप कर रहे हो। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज लेना होता तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ले लिया होता। तो अगर आप इस सिचुएशन में हो तो आपको 600 मार्क्स पे अगर आपको ऑल इंडिया में सीट मिल रही है आप उठा लो, आपको अगर आपकी स्टेट में भी सीट मिल रही है तो आप उठा लो। आपको सोचना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट अगर मिल रही है, एमबीबीएस है, उठा लो, नहीं सोचना है। बाकी अगर कुछ कसर रह गई है, मेहनत में कसर रह गई है, कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं हो, पीजी में जाके उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। बट अभी इस चीज को वेस्ट ना करो। फ्रेशर्स हो अगर आप फ्रेशर हो, ठीक है, लेट्स से आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या आपका सेकंड अटेम्प्ट था, ठीक है, या तो फर्स्ट था या तो सेकंड था, और आप 600 प्लस ला रहे हो, ठीक है, एंड अगर मान लो आप 600 प्लस ला रहे हो या 590 to 600 ला रहे हो, एंड इतने में आपको अगर अपनी स्टेट में सीट मिल रही है ना ऑल इंडिया में मिल रही है, देन आप ड्रॉप ले सकते हो, ठीक है। अगर आप दिल से स्ट्रांग हो, ठीक है ना, आपको लगता है कि आप अपने स्कोर को मेंटेन करके ले जाओगे, देन आप ड्रॉप ले लो। खुद पे भरोसा रखना जरूरी है। ड्रॉपर्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि खुद पे कितना भरोसा रख रहे हैं और दूसरों की बातों से उनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे बच्चे ड्रॉप ले लें, ठीक है। एंड अपनी प्रिपरेशन फर्स्ट डे से स्टार्ट कर दें, किसी के भरोसे ना बैठे। खुद उन्हें पता है उन्होंने क्या गलतियां की है। अगर 10 नंबर से या 20 नंबर से अगर आपका सिलेक्शन रुक रहा है ना,
इसका मतलब आप सेलेक्ट हो सकते थे, आपने कुछ ऐसी गलती की होगी जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें करनी है आपको। एंड लेट्स से बच्चों 600 प्लस आप ला रहे हो, ठीक है, आपका थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट था, ठीक है, एंड आपको तब भी कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है, आपको तब भी कोई कॉलेज नहीं मिलना है, ना स्टेट से ना ऑल इंडिया से, अगर आप मान लो आपके कोई चांसेस नहीं बन रहे हैं कि आपको सीट मिल पाएगी, ठीक है, देन आपको क्या करना चाहिए, देन ये एंटायरली आपका खुद का डिसीजन है कि आपको फर्दर ड्रॉप लेना है या आपको कहीं ना कहीं एडमिशन लेना है। अगर आपको कहीं एडमिशन लेना है तो देन आप BAMS BDS इन दो कोर्सेज में से आप एनरोल करें, ठीक है। BMS की काउंसलिंग कराएं या BDS में आप जाएं, ठीक है। BDS में अगर आप जाएंगे तो आप प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे 600 के स्कोर पे, BMS में जाएंगे तो भी आप बहुत अच्छे कॉलेज में जाएंगे। नो कोर्स इज लाइक, ऐसा नहीं कि कोई BMS डॉक्टर MBBS डॉक्टर से कम कमाएगा, ठीक है, ना ये रेपुटेशन की बात है। बात ये है कि आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप एडमिशन ले लें, या आपकी एंटायरली अपनी कॉल है कि आप ड्रॉप लेना चाहते हैं। अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हैं तो भी वो आपकी खुद की कॉल है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप में अभी भी हिम्मत बाकी है, आप इस बैरियर को जो 600 प्लस है आप इसको 650 में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इतना कैलिबर रखते हैं, आप खुद पे इतना भरोसा रखते हैं, तो आप बिल्कुल ड्रॉप लें, ठीक है। अगर आपकी फैमिली की कंडीशन अच्छी है, सिंपल सी बात, अगर 3-4 ड्रॉप हो गए हैं एंड आपने अभी तक कॉलेज नहीं लिया, इसका मतलब आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पर्टिकुलरली आप MBBS का इंतजार कर रहे हैं। और कोई कोर्स होना होता तो आपने ले लिया होता, प्राइवेट कॉलेज लेना होता तो आप ले चुके होते, ठीक है। अगर आप वेट कर रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो, इसका मतलब आप सिर्फ MBBS के लिए और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप फाइट कर रहे हो। तो अगर आपको लग रहा है कि अगले 6-7 महीने में आप अच्छे से प्रिपरेशन करके अपने आप को इम्प्रूव करके अगर आप मेहनत करके कॉलेज ले सकते हो तो आप ड्रॉप लो, ठीक है। एंड इट्स नॉट बैड कि आप ड्रॉप ले रहे हो, ठीक है। आप खुद के लिए फाइट कर रहे हो, खुद के फ्यूचर के लिए सिक्योर करने के लिए, एक पर्टिकुलर आपका एक ड्रीम था, आप उसके लिए लड़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो आप बिल्कुल करो, कोई इसमें ना शर्मिंदगी की बात है कि आपको इतने ड्रॉप हो गए, ना किसी से डरना है, ठीक है। आपको खुद आगे बढ़ना है, पढ़ाई करनी है, मन लगा के पूरे मेहनत से आप ड्रॉप करके अपने रिजल्ट को अचीव करो, ठीक है। दैट्स ऑल। इस वीडियो में इतनी बातें करनी थी कि 600 प्लस वाले बच्चे क्या करें, काउंसलिंग किस तरह से करानी है, कोई मिस्टेक नहीं करनी, अगर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन आती है तो एक्सपर्ट्स की मदद लो, ठीक है। या तो हमें कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो, जो नंबर आपको दिख रहा है आप उनमें हमें व्हाट्सएप कर दो, हमारी टीम आपको रिवर्ट बैक करेगी, एक नॉमिनल सी फीस लेके काउंसलिंग आपको प्रॉपर असिस्टेंस देंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग।